पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जो घटनाक्रम हुए हैं उससे ही यह संकेत मिल रहा है। आप भी गौर कीजिए, पहला संकेत और दूसरे संकेत, रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस, सेना प्रमुखों के साथ में पीएम मोदी ने एक बड़ी बैठक की है। ये तमाम संकेत हैं। बैठक में पीएम मोदी ने कहा टारगेट, टाइम और तौर तरीका वो सेना ही तय करे। सूत्रों के मुताबिक संकेत ये भी आतंकवाद को करारा जवाब देना जो है राष्ट्रीय संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। हाई लेवल मीटिंग के बाद से गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रणा भी की है और आहट भी है, सुगबुगाहट भी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैठक, और आज दिल्ली में 4 उच्च स्तरीय बैठकों का दौर, जिसमें 2 बैठकें समाप्त हो गई हैं, 2 और बैठकें हैं। इसमें सीसीएस, सीसीपीए और सीएसी और कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें प्रस्ताव भी बताया जा रहा है कि आ सकता है और आतंकवादियों को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा है। हमारे संवाददाता भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ है और अब ब्रेकिंग न्यूज के लिए रुख करते हैं मंजीत नेगी का। मंजीत, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए राजीव, बिल्कुल बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को खुली छूट की बात की, वो सीधा संकेत होता है कि अब सेनाएं पाकिस्तान के कब्जे कश्मीर में जो आतंकी बैठे उनके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकती हैं। और अगर आज की आप बैठकों को देखें तो ऐसी बैठकें, सीसीपीए, सीसीए और उसके अलावा पॉलिटिकल अफेयर की ये बैठकें देश पर किसी बड़े संकट या युद्ध के समय एक साथ इतनी बैठकें होती हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक, जैसे हिमांशु भी बता रहे थे, सीसीपीए में आज एक मुद्दा ये भी है कि क्या इसको लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना है, जिस तरह से विपक्ष ने भी मांग की है, वो सीसीपीए में भी मुद्दा है। लेकिन सामान्य तौर पर इतनी सारी कैबिनेट की जो सब कमिटीज हैं, पॉलिटिकल अफेयर की, सिक्योरिटी अफेयर्स की, उसके अलावा इकोनॉमिक अफेयर्स की और उसके बाद फुल कैबिनेट, ये सारी बैठकें देश पर किसी बड़े संकट या युद्ध के काल के दौरान किसी बड़े समय में इस तरह की सारी बैठकें होती है। और उससे ठीक पहले आपको याद रहे कि कल जिस तरह से सभी वर्दीधारी जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान है, एनएसजी डोभाल है, उनके साथ जो 1.5 घंटे की बैठक के बाद पीएम ने, और पहली बार ये नहीं कि सिर्फ हम सूत्रों से उस खबर को चला रहे हैं, पहली बार सरकार की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने बैठक में तीनों सेनाओं से फीडबैक लेने के बाद ये कहा कि हमारी सेनाएं बहुत प्रोफेशनल फोर्सेज हैं। और इससे पहले के 2 अनुभव आप देखें, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दोनों अनुभव के आधार पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तीनों सेनाओं को खुली छूट है। और मैं अगर रक्षा संवाददाता के तौर पर खुली छूट का मतलब ये निकालूं तो उसका सीधा मतलब, अगर आप जानकारों से जाने, तो तीनों सेनाओं को खुली छूट का मतलब राजीव यही होता है कि तीनों सेनाएं युद्ध जैसे हालात के लिए तैयार हैं और युद्ध के हालात में तीनों सेनाओं को किस तरह के कदम उठाने होते हैं वो उठाने के लिए वो सक्षम है। तो ये सीधा मतलब, इसके सीधे मतलब यही है। मंजीत, बिल्कुल सीधा मतलब आपने समझाया। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। जितेंद्र, बिल्कुल ये सामान्य नहीं, जो बैठकों का दौर चल रहा है और कहीं पाकिस्तान को ऐसा लग रहा होगा कि आतंकवादी हमला हो जाएगा, भारत भूल जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा जवाब मिलने वाला है। देखिए राजीव, जिस तरीके से कल से बैठकें हो रही हैं और आज भी 4 बड़ी बड़ी बैठक हो रही हैं, इन बैठकों को लेकर के पाकिस्तान में भी एक तरीके का हड़कंप मचा हुआ है। हमने पिछले 4 से 6 दिनों में देखा है जिस तरीके से कि पाकिस्तान जिस तरीके से डरा हुआ है और सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। 20 ऐसे फ्रंट हैं जिसको कि पाकिस्तान ने वहां से खोला हुआ है और वहां से सीज फायर वायलेशन करता है। रात के अंधेरे में राजीव सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान भले ही कर रहा है, भारतीय सेनाएं उसका जवाब लगातार दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी अगर हालातों की बात करें तो वो पूरी तरीके से डरा हुआ है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाका है, चाहे वो जैसलमेर के उस पार की बात करें, वहां पर भी उसने अपने जो पाक रेंजर्स हैं उनकी गतिविधियों को तेज बढ़ाया है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो जम्मू कश्मीर का इंटरनेशनल बॉर्डर या पंजाब का, उसकी तरफ जो पाकिस्तान पीओके का एरिया है या फिर इन तमाम जगहों की इलाके की अगर बात करें तो यहां पर पाकिस्तान ने अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ाया, ऐसे खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल रही। तो पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से डरा हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि भारत में जिस तरीके से बड़े स्तर पर कल बड़ी एक बैठक हुई जिसमें तीनों सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे, इसके साथ ही आज 4 बड़ी बैठकें हो रही हैं जिसमें किसी बड़े निर्णय को अंजाम दिया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों की जो स्थिति है वो पाकिस्तान में भी दिखाई पड़ रही है और ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को। हलचल आप बता रहे कि बॉर्डर के उस पार भी हलचल है, दिल्ली में भी जबरदस्त है, लेकिन कश्मीर में किस तरह की हलचल है बताने के लिए मीर फरीद हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े। मीर फरीद, सुरक्षा बलों की किस तरह की हलचल और जो दिल्ली में बैठकें चल रही, क्या किसी तरह की मूवमेंट आपको कश्मीर घाटी में दिखाई दे रही है?
जी राजीव, हलचल तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हम कह रहे हैं कि पिछली बार भी जब बालाकोट हुआ या उससे पहले भी जो कुछ हुआ, सबसे ज़्यादा असर जम्मू कश्मीर और खासकर घाटी में पड़ता है। इस बार भी लोग जो है अनिश्चितता में है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि काफ़ी समय के बाद जो है अमन लौटा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक इस हमले ने जो है सब कुछ तितर-बितर कर दिया है। अलग अलग लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। और अगर आप बॉर्डर की बात करें, एलओसी की बात करें, तो हम जानते हैं कि काफ़ी जो है हीट अप हो चुकी है। बॉर्डर पे जो रहने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके लिए है, क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद कुछ जिसको आप कहेंगे नॉर्मलसी उनकी लाइफ में लौटी थी, खुश थे कि चलिए सब बंदूकें बंद हैं। लेकिन अभी ये हो रहा है कि बंकर दोबारा खुल रहे हैं, शेल्टर्स जो बॉम्ब शेल्टर्स होते हैं उनको सफाई की जा रही है। जगह जगह से हमें यही खबरें मिल रही है। कुछ लोग जो हैं बिल्कुल 7 गांव सटे हुए हैं बॉर्डर एलओसी के पास, वो भी पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो एक अनिश्चितता है, जो एक डर है कि आखिर क्या होगा, किस लेवल का होगा, और जो खासकर एलओसी के आसपास वाले लोग हैं, क्या वो सीधा इन द लाइन ऑफ फायर होंगे, वो चीजें, सारे सवाल अभी खुले हुए हैं। और यही मंजर हमें जब 2019 और उसके बाद जब 18 में बालाकोट का भी हुआ, यही सब चीजें थी कि कितना एस्केलेट होगा, किस लेवल तक जो है ये कन्फ्रंटेशन होगी, क्या पूरी तरह जंग होगी, क्या, ये सारे सवाल जो हैं अभी सबके जहन में हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जरूर सब जानते हैं कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, किसी लेवल पे जो है भारत इसका बदला लेगा। वो कितना एस्केलेट होगा, वही सबका सवाल है। जी बिल्कुल मीर, जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अभी जो हलचल चल रही है उससे संकेत स्पष्ट है, संकेत साफ है कि भारत कार्रवाई करेगा और कार्रवाई करनी भी चाहिए। जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, भारत भेज रहे हैं, यहां पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, भारत कब तक सहेगा? ये जख्म सीने पर कब तक सहे जाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि अब ये समाप्त होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान आतंकिस्तान के रूप में अब उसको पूरा विश्व जानता है। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम भी सामने आया है। फारूक अहमद का नाम भी सामने आया है और इसी के द्वारा तैयार किया गया ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क, ये भी जानकारी मिल रही है। पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने की भी खबर है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। इसका चेहरा भी, इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। ये उस शख्स का, ये उस आतंकी की तस्वीर है, नाम इसका फारूक अहमद है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। इसने तैयार किया, इसने ओवरग्राउंड वर्कर्स का, OGW का नेटवर्क तैयार किया, आतंकवादियों के लिए पूरा का पूरा सेफ जोन, एक तरीके से पैसेज भी तैयार किया। पहलगाम आतंकी हमला को कैसे अंजाम देना है वो पता चला कि वो भी इसने सब तैयार किया। जितेंद्र बहादुर इस पर अपडेट्स देंगे। जितेंद्र, फारूक अहमद कहां के रहने वाला है, क्या इसकी भूमिका रही है पहलगाम आतंकी हमले में? देखिए राजीव, फारूक अहमद जो है ये कुपवाड़ा का रहने वाला है और अब से कुछ दिन पहले जो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कार्रवाई, आतंकवादियों, जो लोकल आतंकवादी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है। और फारूक अहमद जो कुपवाड़ा का है, इसके घर को भी सुरक्षा बलों की तरफ से गिराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस वक्त पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद है, जहां से ये रिक्रूटमेंट का एक पूरा ब्रिगेड वहां से चलाता है और वो है ओवरग्राउंड वर्कर का रिक्रूटमेंट करना। और इसकी पूरी जो मदद जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI करती है, पाक आर्मी कर रही है और ये बाकायदे ऑनलाइन इस तरीके का रिक्रूटमेंट चलाती है। कई बार NIA की जांच में इस तरीके के सबूत NIA को मिले हैं। इस बार भी सूत्र NIA के बताते हैं कि जो ओवरग्राउंड वर्कर जिन्हें, जो पहलगाम में जिनकी भूमिका सामने आ रही है, वो तमाम लोगों का रिक्रूटमेंट जो है इसके द्वारा किया गया, इस तरीके की जानकारी आ रही है। इस वजह से NIA अब इस बिंदु को लेकर के भी आगे बढ़ रही है और इस पर भी जांच को अपना तेज आगे बढ़ रही है।